नमस्कार, मेरा नाम हिमात प्रताप सिंह है और आप देख रहे हैं RNI। इस वक्त मैं मौजूद हूं यूपी के प्रेस क्लब के बाहर। यहां मौलाना सैफ अब्बास अभी थोड़ी देर में प्रेस कॉन्फ्रेंस करने वाले हैं और माना जा रहा है कि बहुत अहम बातें कर सकते हैं। तो आइए चलते हैं, उनसे कुछ सवाल भी पूछेंगे जो प्रेस कॉन्फ्रेंस वो करने वाले हैं, क्या बातें होंगी उसमें। आइए चलते हैं और देखते हैं। सबसे पहले हम सभी लोगों का मैं शुक्रगुजार हूँ कि आप लोग हमारी एक कमज़ोर आवाज़ के ऊपर यहाँ आए, इकट्ठा हुए और हमारी बात को आगे पहुँचाने के लिए आमादा हुए। देखिए, हमारी कौम जो शिया कौम है, हम मुसलमान, हम पहले अगर मुसलमानों की बात करें तो 75 सालों से मुसलमानों को हमेशा इनसे डरा के इन्होंने वोट लिया, इनसे डरा के इन्होंने वोट लिया, इनसे डरा के इन्होंने वोट लिया। हर एक मुसलमानों के वोट के ऊपर अपने दावेदारी पेश करता रहा। जब हुकूमत में आया तो हर एक ने सौतेला व्यवहार किया मुसलमानों के साथ। हर एक, जिसको भी आप देख लीजिए कि उसने मुसलमानों की अनदेखी की है। और इसी तरीके से अगर आप देखिएगा तो जो आपके सामने सच्चर कमेटी की रिपोर्ट है जिसका बार बार तस्करा होता है, वो इस बात की गवाह है कि अभी तक मुसलमान जो हैं कितना पिछड़े हुए हैं। हमारे साथ कोई कुछ नहीं कर रहा है। हमारी शिया कौम अक़लियत दर अक़लियत, यानी अल्पसंख्यक में भी अल्पसंख्यक है। हमको तो बिल्कुल ही एकदम हाशिए पे डाल दिया गया है। हमारा तो कोई सुकून नहीं है। आज आप देख लीजिए कि कश्मीर से लेके कन्याकुमारी तक कहीं पर हमको कोई कुछ देने के लिए तैयार नहीं है। हमारी तमाम सियासी जमातों से ये अपील और एक बात है, कहना चाहते हैं कि बहुत से आप देखें कि जो ज़ातें, बहुत एग्ज़ाम्पल दे रहा हूँ अभी, चूँकि इस ज़ात का बहुत ज़्यादा हुआ कि जैसे लिंगायत ये कर्नाटक में है, यूपी में नहीं है, ठीक है। इसी तरीके से कुछ ज़ातें यूपी में हैं और दूसरे स्टेट में नहीं हैं। तो जो 2% हैं आबादी के हिसाब से, 3% है आबादी के हिसाब से, उनको तो आप तवज्जो देते हैं। तो हमारी आबादी भी अगर सिर्फ मुसलमानों में देखिए तो तकरीबन 15 से 20% है, सिर्फ मुसलमानों में अगर देखिए। और अगर ऑल ओवर इंडिया देखिए तब भी हम 3 से 4% हैं। और हर स्टेट में आपको मिलेंगे, हम शिया कम्युनिटी जो है वो हर स्टेट में मिलेगी, लेकिन हमारी अनदेखी हो रही है। इसलिए हम इसमें वो नारा देने जा रहे हैं जो कि किसी सियासी जमात के लीडर का है, शायद मैंने सुना है, जिसकी जितनी संख्या भारी उतनी उसकी भागीदारी। उसी के साथ आज आप देख लीजिए, चाहे CA का मैटर रहा हो, हर एक ने ट्विटर हैंडल का इस्तेमाल किया है। ज़्यादातर पार्टियों ने ट्विटर का इस्तेमाल किया और ट्वीट कर दिया। उसी तरीके से अभी जो UCC का मामला चल रहा है, कॉमन सिविल कोड, जिस तरीके से इसको लाने की कोशिश की जा रही है, जबकि अगर हमारे मुल्क के आइन के आर्टिकल 25 से लेके 30 तक को देखा जाए तो उसमें संविधान ने हमको पूरा इख्तियार दिया है कि हम अपने मज़हब के एतबार से हम अपनी ज़िंदगी मुल्क में बसर कर सकते हैं। लेकिन अब ये कॉमन सिविल कोड लाकर एक ऐसा माहौल बनाया जा रहा है कि जिससे न कोई रोज़गार की बात करे, न कोई शिक्षा की बात करे, न कोई स्वास्थ्य की बात करे और न कोई लॉ एंड ऑर्डर की बात करे, न कोई महंगाई की बात करे। फिर एक खड़ा किया जा रहा है। तो मैं ये समझता हूँ आज भी ज़्यादातर सियासी जमातें ट्वीट से काम कर रही हैं। मैं तो सीधे ये बात, और मैंने अभी जो ये प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई है, इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के ज़रिए से मैं मुसलमानों से भी अपील करूँगा कि जो लोग ट्वीट करके हमारा समर्थन करते हैं, वैसे ही जब पोलिंग हो तो हम मुसलमान भी उनको ट्वीट करके वोट दे दें। हम उनको वोट देने नहीं जाएं, बल्कि हम ये देखें कि ग्राउंड के ऊपर हमारा बात को कौन लेके आगे बढ़ रहा है। इस वक्त
आप लोगों के माध्यम से बात आगे तक हम पहुंचाना चाहते हैं। इसी सिलसिले में हमने दिल्ली के अंदर ऑल ओवर इंडिया शिया उलमा का एक सम्मेलन बुलाया है 15 जुलाई को, जिसके ऊपर कुछ हमारे इंटरनल्स मैटर हैं, उसके ऊपर बात होगी, और उसके बाद जिसकी जितनी संख्या बारी उसकी उतनी भागीदारी पे बात होगी, और यूसीसी के ऊपर डिटेल से बात की जाएगी। क्योंकि बहुत से स्टेट में 2023 में भी इलेक्शन हैं, चाहे आप राजस्थान ले लीजिए, छत्तीसगढ़ ले लीजिए, और उसके अलावा मध्य प्रदेश ले लीजिए, और मिज़ोरम है या तेलंगाना है, बहुत से स्टेट, और फिर 2024। लिहाजा हम पूरी अपनी कौम के साथ, शिया फ़िरक़े के साथ अब इस तैयारी में आ गए हैं कि 24 से पहले हम पार्टियों तक अपनी आवाज़ को पहुंचा दें, ताकि हमारी आवाज़ पहुंचे। देखिए, मैंने कहा नहीं कि दो बातें आप लोग और गौर से सुन लीजिएगा कि हमारा किसी एक पार्टी से नहीं मामला है। अगर कोई ये समझता है कि ईद के दिन हम मुसलमान के घर पे चले जाएंगे तो मुसलमान हमको वोट दे देगा और मुसलमान के वोट मिल जाएंगे, तो हम अब मुसलमान को बेदार करेंगे कि ऐसे लोगों को वोट ना देना। वो अगर ईद के दिन तुम्हारे क्या आए तो तुम उनके यहाँ होली दिवाली में चले जाना। जो लोग ये समझते हैं कि हम पैदल चल के लंबी यात्रा निकाल के हम जो है वोट ले लेंगे भारत को जोड़ के और लोगों को जोड़ के, तो आप अगर जोड़ने की बात कर रहे हैं तो आपके पास अगर केंद्र में पावर नहीं है तो आपके पास 4 स्टेट में डायरेक्ट पावर है और 3 स्टेट में आप गठबंधन के साथ हैं। उस जोड़ों को क्यों नहीं दिखाते हैं? ये सारी चीज़ें हमारे पास हैं, और इसी के ऊपर लेके हम जो हैं 15 जुलाई को दिल्ली के अंदर, जिसमें बहुत बड़ी संख्या में हमारे जो उलमा हैं उनके टिकट्स वगैरह हो गए हैं, कन्फर्मेशन मिल गए हैं, और कश्मीर से लेके कन्याकुमारी तक सब सूबों से बुलाया गया है, जिसमें से काफ़ी सूबों में हमारे सारी कन्फर्मेशन हो गई है। और 15 जुलाई को जो हमारी दिल्ली में कॉन्फ्रेंस होगी शिया उलमा का, यहाँ पर बात ख़त्म नहीं होगी, बल्कि इस शिया महासम्मेलन और कॉन्फ्रेंस के बाद फिर हम एक ज्वाइंट कॉन्फ्रेंस करेंगे। उसके बाद हम शिया और सुन्नी सब मिल के कॉन्फ्रेंस करेंगे। आज आप देखिए, अभी कर्नाटक का मंत्रिमंडल का गठन हो रहा था, तो उसमें आप ही लोगों के माध्यम से कि साहब इस ज़ात के मंत्री फलाने और इस ज़ात के मंत्री फलाने, तो मैं कहना ये चाहता हूँ कि जब 80% नॉन मुस्लिम हैं तो नॉन मुस्लिम की बात कीजिए। अगर आप उस नॉन मुस्लिम में बांटते हैं तो फिर मुसलमान जो 20% हैं इसके अंदर भी बांटिए आप, कि ये शिया हैं, ये अहले सुन्नत वल जमात हैं, ये अहले हदीस हैं, एक इसका होगा और एक इसका होगा, एक इसका होगा। उसी के अलावा हम इस बात को भी लेके चलेंगे, क्योंकि जितने भी अक़लियती इदारे हैं उन सारे इदारों में हमारी प्रेजेंस जो है वो ना के बराबर है। लिहाजा हम आबादी के हिसाब से, अपनी जनसंख्या के एतबार से हम ये चाहेंगे कि हमको उसमें सीटें दी जाएं। ये हमारा एजेंडा है, जिसके लिए हम 15 तारीख को दिल्ली में जमा हो रहे हैं। अब आगे आप लोगों को कोई सवाल हो, मैं हाजिर हूँ। शिया धर्म गुरुओं का मामला है और इसमें शिया उलमा इकट्ठा हो रहे हैं, शिया उलमा की कॉन्फ्रेंस होगी। पहले हम अपने इंटरनल मामलात को लेकर और जो एक्सटर्नल मामलात हैं उस पर डिस्कशन करेंगे। उसके बाद हम दूसरी कौमों के साथ बैठकर गुफ्तगू करेंगे। यूसीसी के जो आपने बताया ना, उसके लिए अभी का आपका मौक़िफ़ जो है वो किस तरह से? देखिए, यूसीसी का हमारा मौक़िफ़ ये है कि इसमें मुल्क में कोई इसकी ज़रूरत नहीं है। अगर आप मुल्क में देखिए, मैं सिर्फ उत्तर प्रदेश का उदाहरण आपको देने जा रहा हूँ। आप पूर्वांचल और बुंदेलखंड को मिला लीजिए, एक है, सेम है। हर जगह जगह का कल्चर बदल जाता है।
हिंदुस्तान तो बहुत बड़ा है, इतने स्टेट हैं, ठीक है। अगर आप कॉमन करेंगे तो जब कॉमन होगा तो भी सब चीज़ें कॉमन हो जाएंगी। तो फिर अगर फौज में दाढ़ी मुंडाना एक कम्युनिटी के लिए होगा तो भी सारी कम्युनिटी दाढ़ी मुंडा के जाएंगी फौज में, कॉमन हो गया है। फिर उसमें बल्कि यूं कहा जाए आसानी के साथ कि इसका मतलब ये एक जो आरक्षण है ये भी हटाने की बात होगी ताकि ये सारी चीज़ें ख़त्म की जाए और सब चीज़ें कॉमन हो जाए। यूसीसी का विरोध करना चाह रहे हैं आप, इस आधार पर कर रहे हैं जैसे भी आपने कहा दाढ़ी मुड़ाने के बाद, तो सरकार का ये कहना है कि हम धार्मिक संस्कृति छेड़छाड़ी नहीं कर रहे हैं, तो फिर कॉमन सिविल कोड में विरोध क्यों है? भाई तो कॉमन सिविल कोड ला क्यों रहे हैं ये बता दें हमको। अब वो एक चीज़ लेके आते हैं 4 शादियाँ और दूसरी चीज़ लेके आते हैं तलाक। 4 शादियों का मैटर जो है वो भी सबके सामने है, तलाक का मैटर भी सबके सामने है, ठीक है। तलाक किस समुदाय में नहीं होता ये बता दीजिए। दहेज के लिए हत्या किस समुदाय में नहीं होती बता दीजिए आप। सब जगह होता है। अब आप सिर्फ अगर एक कम्युनिटी को टारगेट करने के लिए बैठ गए हैं कि हमें इसको टारगेट करना है तो ये तो अन्याय है। जो सामान्य नागरिक सेंटर जो विरोध है तो आपने इसको बढ़ाए, मतलब किन आधार पर किन धाराओं के विरोध करेंगे आप, किस चीज़ का विरोध करेंगे? देखिए उन्होंने एक चीज़ क्लियर ये कर दी है, बार बार कह रहे हैं कि सरकार ये कह रही है कि हमने इसको धार्मिक संस्कृति छेड़छाड़ी नहीं करनी है, तो आपको देखिए धार्मिक ये थोड़ी होगा कि वो हमसे नमाज पढ़वाना छुड़वा देंगे, हैं, ठीक है। वो ये थोड़ी करेंगे कि हमको रोज़ा रखवाना छुड़वा देंगे, ये तो थोड़ी हो रहा है। मसला ये कि हमारे धर्म में हमको एक रास्ता बताया है, ठीक है, हम उस रास्ते पे चल रहे हैं। आज हमें ये बता दें कि जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल 25 to 30 है, इसमें क्या हमको अधिकार दिए गए हैं, हमको ये बता दें आप। तो आप विरोध किस हद तक करेंगे? मानिए अगर सरकार लागू करती है। देखिए हम संविधान के दायरे में रह के हर वो काम करेंगे कि जो हमारे इख्तियार में होगा। हमारे पास सत्ता नहीं है, हमारे पास ना लोकसभा में सान बहुमत है ना राज्यसभा में बहुमत है। पार्टियां जो हैं वो भी अपना नफ़ा नुकसान देख रही हैं, ठीक है। मैंने इसीलिए कहा कि जो ट्वीट वाली पार्टियां हैं जो कहती हैं कि मुसलमान, वो निकल के मैदान में आए सामने और आने के बाद कहें कि हम इसका विरोध करेंगे। आज जो एक पार्टी दिल्ली में आए हुए अध्यादेश के पीछे दौड़ रही है लिए हुए कागज़ और इस सूबे सूबे जा रही है, वो क्यों नहीं कहती है कि ये चीज़ भी नहीं होना चाहिए? पार्टी को जरा वजाहत कर दी जी, वाली पार्टी को जरा वजाहत कर दी। नहीं वो आप भी समझ गए और हमने भी समझा दिया धीरे से, मैंने किसी का नाम नहीं लिया। देखिए अच्छा, भाजपा कह रही है कि हम तो अभियान चलाएंगे, अगले 1 महीने तक घर घर जाएंगे, लोगों को पर्चा बांटेंगे, बताएंगे कॉमन सिविल कोड के फायदे क्या है, बांग्लादेश में लागू है, पाकिस्तान में लागू है, तो हिंदुस्तान में क्या दिक्कत है? देखिए ऐसा है कि आप भाजपा जो घर घर जाके समझाएगी वो जाके समझाए, उनका इख्तियार है, ये मुल्क आज़ाद है, ठीक है। वो फ़ायदे समझाएंगे, उसके बाद खुद ही पता चलेगा, सारी चीज़ें सामने आ जाएंगी ना फ़ायदे क्या है। भाई मैं ये कह रहा हूँ कि हमें हमारी शरीयत ने 4 शादियों का दिया है, ठीक है। यहाँ जितने मुसलमान मौजूद हैं, बहुत से पत्रकार भी सब हैं, आप एक सर्वे करा लीजिए कितने मुसलमान 4 शादी करते हैं। आपको यही आपत्ति है? इसका बहुत जोरी से उठाया जा रहा है। दूसरी बात होती है तलाक की बात, ठीक है। तलाक के लिए मैंने आपसे कह दिया किस समुदाय में नहीं है तलाक, किसके यहाँ नहीं हो रहा है। आज आप देखिए कि वहाँ आके बराबरी की बात की जा रही है, जहाँ अगर एक दलित गेंद उठा लेता है तो उसका अंगूठा काट दिया जाता है, अगर पानी की टोटी खोल देता है तो उसको मारा पीटा जाता है। यहाँ कॉमन क्या है चीज़ बताइए मुझको। अच्छा एक सवाल हो रहा है, ये सच्चर कमेटी आपने जिक्र किया है अपने प्रेस नोट में, तो सच्चर कमेटी की कौन सी सिफारिशात है जो आप लागू कराना चाहते हैं? देखिए हम ये चाहते हैं कि हमसे जो वादा किया जाए, अब वो तो हमने कहा नहीं कि हम इसके ऊपर 15 जुलाई को बैठ रहे हैं, हमसे आप वादे करें अगर तो धरातल पे उतार के दिखाएं, ठीक है। हमसे वादे करके हमारे शाने पे रख के पैर रख के कुर्सी पे बैठ जाइए, हमको भूल जाइए, अब नहीं चलेगा। अब हम इसका अभियान चलाएंगे कि जो मुसलमानों को अपनी भागीदारी, अपनी भगवती समझते हैं, वो भूल जाएं, समझ गए।
वो भूल जाएं कि मुसलमान उनकी प्रॉपर्टी है। आप हमको देखें और हम अब बराबर से बात करने की बात में आ गए। देखिए बहुत डराया, बीजेपी आ जाएगी और ये कर देगी और वो कर देगी, दुनिया जान कर देगी। बीजेपी की हुकूमत चल रही, शासन चल रहा है, ज़िंदगी बसर हो रही है, ठीक है, आने दीजिए, जो भी पार्टी आएगी। हम किसके लिए कहें? किसने हमारे साथ काम किया है? मुसलमानों के साथ काम किया है कि मुसलमानों की हक की बात की है? आज हमको इस बात के ऊपर गौर करना पड़ेगा। जो लोग ट्वीट से काम कर रहे हैं, अगर वो 2019 का इलेक्शन देखें तो मुसलमान ने उनकी इज्जत बचाई है, मुसलमानों ने उनकी इज्जत बचाई है। एक सवाल ये है कि आप ये कह रहे हैं कि कॉमन सिविल कोड से भारत के खासतौर से नॉर्थ ईस्ट में ज़्यादा लोग प्रभावित होंगे, लेकिन मुसलमानों के अलावा इस कानून की और दीगर लोग मुखालफत क्यों नहीं कर रहे हैं? इसके लिए बेदारी ज़रूरी है, समझ गए? लोगों को मालूमात ज़रूरी है। और मैं सिर्फ एक मुसलमान की बात नहीं कर रहा हूँ, हर कौम जो है, हर कौम वो इसमें आएगी। क्या CANRC में सिर्फ मुसलमानों का मैटर था? क्या हुआ था आसाम में? सब आपके सामने रिपोर्टें हैं, कितने मुस्लिम निकले थे और कितने नॉन मुस्लिम निकले थे, सब आपके सामने रिकॉर्ड है। CANRC सिर्फ एक मुसलमानों का मैटर नहीं था, वो भी सबका था, सारी कम्युनिटी का था। राहुल गांधी की पद यात्रा की बात तो आपने की, लेकिन अखिलेश यादव की रथ यात्रा की नहीं। देखिए मैंने कह दिया कि ट्वीट वाले और पद यात्रा वाले जो भी हो, जोड़ने वाले सब लोग। क्या ट्वीट वाले अखिलेश यादव जी? हाँ, बहुत सी पार्टियां ट्वीट से काम चला रही हैं अपने। नहीं, मैंने तो कह दिया, देखिए मैंने क्लियर बात कही है, सीधी बात की है कि ईद के दिन मुसलमान के घर जाने से वोट नहीं मिलने वाला है। अब ट्वीट करके हम भी आपको व्हाट्सएप पे वोट भेज देंगे, हम भी ट्वीट कर देंगे, आपको वोट हो जाएगा, जाइए। आप समाजवादी पार्टी का छोड़ रहे हैं, समाजवादी पार्टी का समर्थन? न मैं कभी समाजवादी पार्टी के मेंबर था और न मेंबर हूँ, और न किसी पार्टी का मेंबर था, ना हूँ, ना रहूँगा। मैं किसी पार्टी में नहीं था। हम अपनी कम्युनिटी की और मुस्लिम समाज की बात लेके आगे आए हैं, ठीक है। हमारे साथ जो सही बात करेगा, सोशल जस्टिस जो बात सही करेगा, हम उसको सपोर्ट करेंगे, सीधी बात है। हमें किसी के नहीं भगवती नहीं है, मैं यही बताने चाह रहा हूँ कि किसी की भगवती नहीं है। मुसलमान कम्युनिटी, यह कम्युनिटी किसी की भगवती नहीं है। आप हमारे साथ आइए तो भी काम कीजिए। विपक्ष जो एक हो रहा है, क्या आप उनका समर्थन करेंगे? किसका विपक्ष एक हो रहा है, आज पटना में बैठक की है नीतीश कुमार, अखिलेश यादव लोगों ने, तो क्या समर्थन करेंगे उनका? मैंने क्या कहा आपसे? मैंने कहा वो अपने मामले में सब इकट्ठा हो रहे हैं, हम अपने मामले में। अगर दोनों टेली कर जाएंगे तो समर्थन खुद से हो जाएगा। उनसे मांग करेंगे क्या कि हमें मुस्लिम PM चाहिए? नहीं, मैं मुस्लिम PM हम नहीं कह रहा हूँ, मैं मुस्लिम PM की बात ही नहीं कर रहा हूँ, ये तो मुद्दा आप खड़ा किए दे रहे हैं। लेकिन अगर मुस्लिम PM नहीं तो डिप्टी PM तो होना चाहिए, ठीक है। ये कह दे, ऐलान कर दे कि डिप्टी PM मुसलमान हो जाएगा, ठीक है भाई, हर चीज़ हो सकती है, तो ये क्यों नहीं हो सकता? पॉसिबल क्यों नहीं है? आपने प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया बनाया किसको, फिर किसको बनाया? ये सब बनाया आपने प्रेसिडेंट इंडिया। मैं कम्युनिटी का नाम नहीं लेना चाह रहा हूँ। अभी प्रेसिडेंट जो हमारे थे वो किससे थे, आज जो प्रेसिडेंट हैं वो किससे हैं, ठीक है। तो सब होते रहते हैं, तो होना चाहिए, होना चाहिए। हमारा भी बन जाएगा कोई मुसलमान डिप्टी PM, तो बहुत अच्छी बात है। या लोगों को एक मंच पे आप कैसे लाएंगे, क्योंकि देखा है आपसी में इतना ज़्यादा इख्तिलाफ है। मैंने आपके सामने एक बात कही कि 15 जुलाई को जो हमारी कॉन्फ्रेंस हो रही है उसमें इंटरनल मैटर यही हैं कि जो हम में आपस में थोड़ा सा मामला आता है उनको सॉल्व करेंगे, और एक्सटर्नल मैटर हम क्लियर बात कर रहे हैं। हम ये नहीं कहते हमारी कम्युनिटी बिल्कुल एक है, हमारे क्या इख्तिलाफात हैं, डिफरेंसेस हैं, कुछ लोग अलग अलग हैं, सबको बैठ के बात करेंगे। का समर्थन करेंगे? मैंने कहा नहीं कि देखिए, जो हमारे मैटर्स को लेके, जो हमारी बातों को लेके
आता है सामने, हमारा समर्थन करेगा, हम उसको समर्थन करेंगे। यही तो मैं कह रहा हूँ कि तालियां दो हाथ से बजती हैं, एक हाथ से नहीं बजती है। अगर आप चाहिए कि सिर्फ हम आपको वोट देते रहें तो मैं ये समझता हूँ ये अन्याय है, और अब ऐसा नहीं होगा, ये मैं आपसे कह दे रहा हूँ। और अगर समर्थन करेंगे तो क्या, जैसे डिप्टी पीएम की बात की, तो डिप्टी पीएम जो है मुस्लिम की मांग करेंगे आप विपक्ष से? नहीं, मैं ये करूँगा कि इस बात के ऊपर गौर किया जाना चाहिए, क्योंकि अभी तो बहुत देर की बात है, समझ गए। इस पे बात करना चाहिए कि हक मिलना चाहिए, हिस्सेदारी के हिसाब से होना चाहिए। क्योंकि आज जब भी किसी स्टेट में या कंट्री में जब कोई गवर्नमेंट जो है वो बनाई जाती है, उसमें रखा जाता है कि 2 दलित चेहरे हों, 2 राजभर हों, एक गुर्जर हो, एक जाट हो, एक पटेल हो, ठीक है, तो ये रखा जाता है। तो उसी तरीके से मुसलमानों को भी रखा जाए ना, कि मुसलमानों को भी दिया जाए। अच्छा, ये जो 15 तारीख की मीटिंग आपकी हो रही है, इसको क्या 2024 में लोकसभा चुनाव की तरफ भी देखते हुए कर रहे हैं या कुछ अलग वर्जन? नहीं, इसको 2023 और 24 दोनों की तरफ हम देखते हुए कर रहे हैं। हम स्टेट्स में भी जाएंगे जिन स्टेट में इलेक्शन होने वाले हैं, यानी राजस्थान छत्तीसगढ़ जाने वाले? राजस्थान, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, तेलंगाना, सब। धन्यवाद।